हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात आप मानो तो। क्योंकि देखिए, बैंकिंग के अंदर जो सीरियस बच्चों की बात करूँ तो 10 लाख के आसपास बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, जो पीयू की तैयारी कर रहे होते हैं। एसएससी के अंदर भी लगभग 20 लाख के आसपास ग्रेजुएशन वाले पोस्ट में बच्चे हैं और 30 से 40 लाख के आसपास अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं। जब इतने ज़्यादा बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, लगभग 1 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम सीरियसली लगे हुए हैं सरकारी नौकरी मिल जाए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो लक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कई बार ऐसा होता है आपको सब कुछ आता है लेकिन एग्जामिनेशन में आपका रिवीजन नहीं हो पाया। एक समय पे आपको सब कुछ आता था, रिवीजन नहीं कर पाए, आप एग्जामिनेशन में अपना 100% नहीं दे पाओगे। या फिर जो कोई बच्चा है जिसने एग्जामिनेशन से पहले गलती से कोई एक मॉक टेस्ट लगा लिया या फिर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया जिसके अंदर से 8 से 10 क्वेश्चन बन गए, तो वो सीधा रैंकिंग से ऊपर हो गया। और इसी तरीके के अगर 100 बच्चे हो गए, 150 टोटल सीटी है, तो आप हट जाओगे कंपटीशन से, है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो और compete कर रहे होते हो, तो प्लान बी मेरे हिसाब से एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि प्लान बी पे 100% अपना टाइम दे दो, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। स्पेशली ऐसे बच्चे जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 3 साल 4 साल हम दे चुके हैं, अब आगे क्या करें। तो यहाँ ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली बात करूँ तो बैंकिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए। तो जो भी बच्चे बैंकिंग की तरफ तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं बैंक में हमको नौकरी मिले किसी भी कीमत पे। ऐसा ना हो कि मैं अगर सारी सरकारी नौकरी फेल कर जाऊं तो मैं कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर मैं एक आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि 100% सरकारी भी है, और उसके बाद ऑलमोस्ट एक आपका प्लान तैयार हो जाएगा, साथ में फाइनेंशियली भी फिजिबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत आपको पैसे लगने वाले हैं, लाखों रुपए लग जाएंगे, एमबीए बता दूं मैं कि एमबीए कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको। 5 से 10 हज़ार रुपये में आपका काम भी चल जाएगा और आपका एक प्लान भी तैयार हो जाएगा। स्पेशली बच्चे जो वो चाहते हैं कि बैंकिंग के अंदर मेरी नौकरी लग जाए किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो देखिए, तो जो आज का वीडियो है हमारा ऐसे ही एक एग्जामिनेशन के ऊपर है। एग्जामिनेशन जो है वो है जैप। लास्ट वीडियो में एसबीआई क्लर्क में भी मैंने कहा था, तो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे जैप कैप क्या है, तो पी नहीं है, वो जैप है, JAIIB है वो, ठीक है। ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, जो कि पूरी एक आपकी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ कोर्सेज रिलीज करता है। कोर्स किसके लिए? जो बच्चे कहीं पे नौकरी नहीं करते हैं, कोई उनका एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 12th पास है तो। और ऐसे लोग जो कि बैंक के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं क्लर्क तो बन गया, पीओ नहीं बन पाया, पीओ के लिए टारगेट कर रहा था लेकिन क्लर्क बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं मैं तुरंत पीओ बनूं। जैब और कैब अगर पेपर आप दे दो तो आपकी 3 इंक्रीमेंट लग जाएगी। मतलब आप अपने करियर में 7 से 8 साल आगे हो जाओगे, तुरंत फटाक से पीओ बनोगे। पीओ वाले बच्चों की 2 इंक्रीमेंट लगेगी तो आप भी अपने करियर में फटाक से ऊपर जाओगे। तो जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद है। जो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर वो इस कोर्स को करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स है इस एग्जामिनेशन के बारे में, अभी सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। इस एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर है। कोई जॉब की गारंटी नहीं है, पहले बता दो। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर निकाल लिया और गारंटीड आपकी जॉब है। हाँ, प्रमोशन की गारंटी जरूर है। जैब कैब निकाल लेता है जो बच्चा, मैंने देखा है सामने से। अगर आपने क्लर्क हो, 3 साल एक्सपीरियंस है, जैब कैब निकाल गया, आप तुरंत पीओ बनने वाले हो, कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप 3 साल तैयारी करोगे, पीओ में धक्के खाओगे। यहाँ पर आप पीओ भी बन गया, 3 साल एक्सपीरियंस भी हो गया, आपका पेपर भी निकल गया और पीओ के अंदर भी आपका इंक्रीमेंट लग करके आपको मिलेगा। तो बहुत कुछ फायदा मिलने वाला है, लेकिन जॉब की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वही मैंने इंक्रीमेंट बताया, 3 आपका क्लर्क का और पीओ का 2 इंक्रीमेंट मिलता है अगर आप दोनों एग्जामिनेशन पास कर जाते हो तो। सिर्फ जैब की बात करेंगे आज के वीडियो में। जैब अगर पास करते हो तो एक इंक्रीमेंट दोनों को मिलेगा, क्लर्क और पीओ को, ठीक है। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, तो टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है। जैब बोलते हैं उन बच्चों के लिए जो पहले से बैंक में नौकरी कर रहे हैं ना, वो अगर इस एग्जामिनेशन को पास करते हैं तो उसको जैब बोलते हैं। वो लोग वो जूनियर एसोसिएट बन जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग में। लेकिन जो बाकी बच्चे जो बैंक में नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो प्लान बी बना रहे हैं, उनके लिए एक डिप्लोमा है। और मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा सुन के डरने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलता है आपको। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए सुनने की बात है। अगर आप आईएम पे जाओगे तो पीजीडीएम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है, जो सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है आईएम का। तो वो भी डिप्लोमा ही एक तरीके का, और ये भी एक डिप्लोमा ही है। लेकिन आप सोचो, आप एक ग्रेजुएट हो, सपोज करो आपने बीकॉम किया हुआ है, साथ में आईआईबी का आपके पास एक डिप्लोमा भी है और जूनियर एसोसिएट लेवल का, तो
आपकी भाई नौकरी ऑलमोस्ट गारंटी है। आपको बस इंटरव्यू में जाना है, आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का ही है, आप ये लेके चलिए, ठीक है। तो डिप्लोमा आपका अगर होगा किसी के लिए, अगर आप पहले से ही कोई नौकरी नहीं करते हो तो आप इसको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, नौकरी करते हो तो आपको जैब एग्जामिनेशन पास किया माना जाएगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 50% बच्चे जो वीडियो को देखते हैं ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता इससे, बस अच्छा फील होता है बच्चे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हैं तो, ठीक है। तो जैब एग्जामिनेशन 2024 इसी के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं। जैब क्या होता है, तो जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। अगर आप ये पास कर जाते हो तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर के आप मेंबर बन जाते हो इसको पास करने के बाद, ठीक है। तो कुछ डेट है, या मैं आपको लास्ट ईयर का डेट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये फीस को आप भूल जाओ, मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा फीस के बारे में। तो ऐसे देखिए आपके सामने है एग्जामिनेशन का डेट, ऐसे निकलता है आपका। एक ही एग्जामिनेशन होता है, 4 जिसके अंदर पेपर होते हैं, तो ऐसे ऐसे आपके 4 पेपरों का डेट निकलता है, 4 अलग अलग दिन आपके पेपर होते हैं और ये आपको चारों को पास करना पड़ता है। सारे आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट हैं। आपको डिटेल में थोड़ी देर में मैं आपको चीज़ें दिखा दूंगा अभी, ठीक है। उसके बाद सेम डेट में ही आपको दिखा रहा हूँ, साल में 2 बार होता है ना, तो मैं आपको वही डेट दिखा रहा था। अब क्या डेट है सर, अभी क्यों वीडियो बना रहे हो? अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप इसके तैयारी फॉर्म निकलता है तब नहीं कर सकते, आज से तैयारी करनी पड़ेगी तभी आप निकल पाओगे। स्पेशली बच्चे जो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं, या फिर सीए अटेम्प्ट किया है, सीएस अटेम्प्ट किया है, सीडब्ल्यूए किया हुआ है अटेम्प्ट, तो आपके लिए कोर्स 60% पहले से ही आपने पढ़ चुका है। लेकिन जो बच्चे अदर देन कॉमर्स वाले हैं, अदर देन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ ज़रूर है प्लान बी बनाना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हो अपने बैंक पीओ का या क्लर्क का या फिर अपने एसएससी का, रेलवे का, किसी भी चीज़ का, अगर आप पहला अटैम्प्ट दे रहे हो या दूसरा अटैम्प्ट दे रहे हो, तो मैं कहूँगा ठीक है, तीसरे अटैम्प्ट में अगर आपका नहीं निकलता है कुछ भी तो आप ज़रूर इस तरफ आ जाओ। लेकिन ऐसे बच्चे जो 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, मैं ज़रूर उनको कहूँगा कि आप इधर भी थोड़ा सा अपना टाइम देना शुरू कर दो। बहुत अच्छी बात है इसके अंदर, बताऊँगा क्यों। तो मार्च में इसका फॉर्म निकलेगा, आपको मई में इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आज से आपको तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, तभी आप तब तक कर पाओगे। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था और एक कोर्स रिकमेंड किया था, ये मैं अभी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उस वाले में प्रमोशन था। तो वो अगर आपने वो परचेस किया होगा ना तो आपका काम यहाँ पर भी चलेगा। अड्डा 24/7 का था, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कोर्स था। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका वो कुछ परचेस नहीं करना है आपको, लेकिन आपने अगर वो किया होगा ना तो आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। वो बहुत अच्छा कोर्स था, ठीक है। फीस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। फीस के बारे में देखने में पहली बार में बहुत ज़्यादा लगता है, 4,000 रुपये फॉर मेंबर्स, मतलब बैंकिंग की नौकरी आप कर रहे होगे तो आपको 4,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद 1300 रुपये आपकी फीस है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये बाकी हम प्लान बी वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो बैंकिंग की नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या, तो उनके लिए पहले अटेम्प्ट में 3500 रुपये फीस है, उसके बाद 1300 रुपये फीस है। अब आपको लग रहा होगा सर इतनी ज़्यादा फीस है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए ध्यान से सुनिए, ये एग्जामिनेशन की फीस आप मत लेकर के चलो। पहले तो 3500 में रजिस्ट्रेशन भी आपका इंक्लूडेड है, 1300 रुपये हर एग्जामिनेशन में आपको देना है। और 100 रुपये 200 रुपये दिखा रहा था ना, अब अगर आप लेट करते हो फॉर्म को तो 100 रुपये या 200 रुपये आपका वही बढ़ जाता है फीस। तो आप अच्छे से अगर मान के चलो, आप दुनिया के सबसे नॉर्मल लेवल का एमबीए करने चले जाओ। मैं कहता हूँ इग्नू से आप एमबीए करने चले जाओ, सरकारी है और करस्पॉन्डेंस है, वहाँ पर भी आपका 40 से 50,000 रुपये खर्च हो जाता है। और एमबीए करने के बाद जो नौकरी आपको मिलेगी ना, मैं चैलेंज करता हूँ, जैब की 3 गुना अच्छी नौकरी लगेगी उस एमबीए से। आप इसका इक्वल लगा के चलो, एक अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से रेगुलर एमबीए करते हो और जैब आपने पास किया हुआ है, तो ये दोनों को मैं इक्वल रखता हूँ। आप अगर प्राइवेट नौकरी करोगे तो 1 से 2 साल एक्सपीरियंस ले लोगे, जैब के पेपर पास किए रहोगे, तीसरे साल में आपको वो असिस्टेंट मैनेजर गारंटी में देता हूँ बना देगा। इतना ज़्यादा पावरफुल है जैब और इतना ज़्यादा मार्केट में इसकी रिस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखा रहा था कि आप जहां एमबीए करने जाओगे सरकारी से भी तो 50,000 रुपये लग रहा है, यहां पर आप मान के चलो इसको फॉर्म नहीं है, आपको पीजी डिप्लोमा मिल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का। तो इतना रुपये आप सारे अटेम्प्ट के लास्ट अटेम्प्ट में भी पास होते हो तो आपको 10,000 रुपये खर्च हुए, वो भी ईएमआई में, है ना। पहले तो 3500 देना है, फिर हर 6 महीने पे देना है ना, अगर आप पास नहीं हुए, फेल हुए तो, है ना। तो आप इसको मत सोचो। हाँ, ये दिख रहा है ना, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस और जैब, उनके लिए नाम होता है ऐसी चीज़ का। पेपर सब दोनों सेम दे रहे होते हैं, बस नाम दोनों का अलग अलग चीज़ मिलता है। किसी को डिग्री मिलती है, किसी को वो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, जैब कौन कौन दे सकता है? तो देखिए, कोई भी 12th पास बच्चा जैब का दे सकता है एग्जामिनेशन। जैब के ऊपर मैं कई वीडियो बनाने वाला हूँ, ये पहला वीडियो है, कई वीडियोस में बनाऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। कोई भी 12th पास बच्चा किसी भी स्ट्रीम से, कितना भी परसेंटेज आया हो, किसी भी आप बोर्ड के हो, कुछ भी आपका हुआ हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई भी 12th पास बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बड़ी सिंपल है, ज़्यादा इसके अंदर मत घुसिएगा, ठीक है।
12th पास बच्चा। उसके बाद आपके एलिजिबिलिटी के अंदर नॉन मेंबर्स जो आपका, ये सब कुछ भूल जाओ, जो मोटा मोटी मैंने आपको बताया वो यही है। उसके बाद आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको निकालने पड़ेंगे। चारों पेपर जब आप निकल जाएंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे कट ऑफ बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 4 पेपर हैं, 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। चारों पेपर को आप एक साथ भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, एक बार में 1 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो। फीस में मतलब नहीं अंतर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं 1300 रुपये आपने दे दिए मान लो, तो 4 के 4 पेपर दो, 1 2 2 2, फीस आपको 1300 ही देनी है। सपोज करो आपने 4 के 4 पेपर दे दिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है सर हर सेक्शन में, तो 45 नंबर है। मतलब चारों पेपर में 45 45 45 45 आपका आना चाहिए, और ओवरऑल मिला करके 50% होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सब में 40 42 आपके आ गए तो आप पास हो जाओगे। कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा जरूर होना चाहिए, फिर एक सब्जेक्ट ही हो जो आपको बाकी ओवरऑल जो कट ऑफ है वो पास करवा दे। तो 200 नंबर आपका ओवरऑल कट ऑफ हो गया। 4 पेपर है ना 400 नंबर के, तो 200 नंबर आपको ओवरऑल लेकर के आना है। चारों को मिला के 200 नंबर होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 45 45 मार्क्स आपके होने चाहिए। सिंपल। अब इसके अंदर बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। सपोज करो आपके नंबर कैसे आए, एक में 55 आ गए, पहला पेपर आपने दिया अच्छा गया था, दूसरे में आपके 52 आ गए 52, तीसरे और चौथे में आपका एक नंबर से आप फेल हो गए 39 आ गए, और एक में 44 आ गए, मान लो आप फेल हो गए थोड़े नंबर से। अब आपको अगले साल पहले 2 पेपर देने की जरूरत नहीं है। तो अगर कभी भी आप 1 2 2 2 3 2 4 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी भी पेपर में आपके 50 से ज्यादा नंबर आ जाता है तो अगली बार आपको उसको देने की जरूरत नहीं है, अगली बार सिर्फ आपको 3 ही देना है। तो आप इसके अंदर ऐसा भी कर सकते हो, कोई एक ही सब्जेक्ट उठाओ, पढ़ो और अगर पेपर दो, अगर पास हो गए तो आपको 50 से ऊपर आ गया तो अब वो पेपर एग्जाम्प्ट हो गया। अब आपको अगली बार से 3 ही पेपर देना है। कितने दिन के लिए एग्जाम्प्ट हो गया, पूरे 3 साल के लिए एग्जाम्प्ट हो गया। अब 3 साल तक आप उसको एलिजिबल हो, आप अवेल करने के लिए। फेल हो जाते हो फिर भी, अगर आप 3 साल में भी पास नहीं होते जब, तब जाकर के आपका एग्जामिनेशन खत्म होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा और दोबारा आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। 3 साल या फिर 5 अटेम्प्ट तक वो आपका एग्जामिनेशन चलता है, ठीक है। तो आपने 2 सब्जेक्ट में बताया था ना, 50 आ गए 55 आ गए, तो 2 में आप पास हो गए, अगले 2 को आपको निकालना है, वो भी एक एक करके निकाल लो। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है एक तरीके से, लेकिन पेपर डेफिनेटली टफ है। आपको ऐसे हल्के में पेपर ये नहीं होता है। थोड़ा सा पेपर के बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपने पहले से जैब कैब वाले बच्चे हो और आपने ये वाला पेपर पास किया हुआ है पुराने वाले सिलेबस में, तो नए वाले सिलेबस में ये पेपर आपके एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। मार्किंग मैंने आपको बता दिया 45 मिनिमम है, और 50 आपका जो है वो तो आपको मैंने बता दिया एग्जाम्पशन लेने के लिए। पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताऊँ आपको, वो बता ही चुका हूँ। 5 अटैम्प्ट आपको मिलेंगे, एक बार रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तो 5 अटैम्प्ट में, या फिर 3 साल जो भी आपका पहले हो जाए उसके अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। नहीं होगा फिर आपका वो 3500 रुपये लगेगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन आपका फिर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देख लीजिए आपके 4 पेपर है, हल्के में नहीं है। सबसे पहला आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। चलो ये वाला जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनको ये चीज़ पता होता है, और ये 2 सब्जेक्ट पता होता है। अगर आप नॉर्मल नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट भी हो, और अगर आप कभी मेंस पेपर दिए हो किसी भी बैंक का, तो आपका ये दोनों तैयार होगा। बैंकिंग अवेयरनेस से काफ़ी हद तक तैयार होगा। इकोनॉमिक्स काफ़ी बेसिक है, हाई लेवल नहीं है, और आपकी जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है ये भी बेसिक ही है, ये भी हाई लेवल नहीं है। हाई लेवल जिसको मैं कहूँगा वो ये दोनों हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा जैसा अकाउंट्स का आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आता ही नहीं होगा तो आपको ये पेपर थोड़ा सा परेशान कर सकता है। ये पेपर मैं कहूँगा फिर भी परेशान नहीं कर सकता है। अकाउंट्स ही है जो पेपर आपको परेशान करेगा, जो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं। तो आप इसके अंदर किसी भी तरह चीज़ें रट रोटा करके पास हो जाओ, और बाकी 3 के अंदर अच्छा स्कोर कर दो, ठीक है। और ये मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल के अंदर अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, 5 5 7 7 10 10, तो आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर सिलेबस हल्के में नहीं है। अगर मेहनत का कंपैरिजन करूं तो आपको 4 से 5 महीना लगेगा इस पेपर को पास करने में। इतना रिजर्विंग करता है ये मेहनत, इतना आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। और परीक्षा पांचांग में रैप मैं बहुत समय से कह रहा हूँ लॉन्च होने वाला है, जनवरी महीने में लॉन्च हो जाएगा, और इसके अंदर आप सारी एग्जामिनेशन की प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। अभी किताब भी बताऊंगा जैब का, टेंशन मत लो। तो सारी प्लानिंग वगैरह कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। नोवर निखिल मेरा ऐप पे कमेंट कर रहे हैं बच्चे ये स्टोर में अवेलेबल क्यों नहीं है। इसके अंदर कुछ एरर्स थे, बच्चों की जो पासवर्ड्स थे जो सेव हुए थे वो स्वैप हो गए थे। किसी का पासवर्ड कहीं पे, किसी का पासवर्ड कहीं पे, बैकएंड पे एरर आ गया था, तो आप लॉगिन तो कर नहीं पाते। इसलिए प्ले स्टोर से इसको हटा लिया गया ताकि आपको परेशानी ना हो, और नए बच्चे रजिस्ट्रेशन करें तो उनको लॉगिन ही ना कर पाए, फिर वो कम रेट कर देंगे। इस सारे प्रॉब्लम को दूर करके जल्दी जनवरी में ही इसको भी लॉन्च किया जाएगा,
ठीक है। और आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना मेरे को, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। और ये कुछ किताबें हैं जो जैब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है ये। मेरे कोई कमीशन वाली किताब नहीं है, आपको लग रहा होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर की खुद की किताब है कि ये किताब आपको पढ़नी है एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो इकोनॉमी की किताब है आपकी, अकाउंटेंसी की किताब है, ये रिटेल की है, और ये आपकी प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग की है। तो ये 4 किताबें हैं, ये चारों आपकी फ्री में भी अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री में आप इन किताबों से पढ़ भी सकते हो। ठीक है। और ये आपके यहाँ पर रिलेवेंट तो है नहीं ये चीज़ें, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आप जरूर, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, आप देख ही रहे हो। जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है पास होने वाले हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे। दूसरा बता दो, 12th अगर अपीयरिंग है आपका तो आप नहीं अप्लाई करोगे, 12th पास होने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक किसी बच्चों को तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ भी बच्चों को क्लैरिटी मिली होगी ना, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर क्लैरिटी मिली है हमको, हम इस तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, या फिर जो बच्चे पहले से जा भी क्या पास किए हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने पास किया है। तो बस ये था।